नमस्कार दोस्तों, आपके जहन में अभी, आपके आसपास अभी चारों दिशाओं में सिर्फ एक ही चर्चा है और वो चर्चा शायद मेरी जानकारी में आज सुर्खियों में है। चर्चा यह है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए जो मतदान हुआ और उसके परिणाम भी सामने आए, कुल 543 सीटें थी और उस 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। 19 अप्रैल को प्रथम चरण और 1 जून को अंतिम चरण यानी 7वां चरण। 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। मतदान के दौरान बहुत से मुद्दे सामने आए, बहुत से वादे सामने आए, बहुत से सवाल जवाब और बहुत सी शिकायतें भी निर्वाचन आयोग तक और सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष ने लगाए। और सिर्फ इस चुनाव में यह देखने मिला, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, साथ में मटन मछली, मंगलसूत्र, मुस्लिम मंदिर आदि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आए। वही विपक्ष की भूमिका में एक तरफ एनडीए भारतीय जनता पार्टी का घटक दल और दूसरी तरफ कांग्रेस के घटक दल इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस ने सिर्फ अपने एक न्याय पत्र पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जो घटनाक्रम चला वो घटनाक्रम काफी रोचक था। परिणाम आने के पूर्व जो मीडिया द्वारा एग्जिट पोल दिखाया गया वह भी चौंकाने लायक था और सारे चौंकाने वाले और चुनाव में जो जोर सारे फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि जनता ने दिया ही है ऐसा जनाधार। राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा अभी और इंतजार। अंदर में क्या कुछ चल रही है, खास और खास बात तो बताए आपको। एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी को इस बार केवल 240 सीटें मिली और बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। और वो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। उत्तर प्रदेश, जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के अलावे काफी रोड शो किया, काफी रैलियां की और अमित शाह जी ने भी, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने हर बार विपक्ष की भूमिका को केवल न्याय पत्र के माध्यम से जनता तक गए। लेकिन इंडिया अलायंस को भी जनता ने एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया, उस पर भी पूरा भरोसा नहीं जताया। जो इंडिया अलायंस ने जनता से वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जनता ने उन्हें भी 99 सीट पर कांग्रेस को रोक दिया और इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें, एनडीए के पास 264 सीटें। और अब रोचक मोड़ ये आ गया। उस रोचक मोड़ पर जाने के पहले इस वीडियो को जरूर देखिए।
एनडीए के जो घटक दल है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम, चंद्रबाबू नायडू के पास जो सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास जो सीटें हैं, वहाँ क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसानी से बैठने देंगे? जी, ऐसा जानकारों के मुताबिक नहीं, नहीं, नहीं। और फिर एक बात और एकदम स्पष्ट और सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश, जहां रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पराजित हो गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से तहलका मचाया, जिस प्रकार से अपना मेहनत की, प्रदर्शन किया, उसके परिणाम सामने आप देख रहे हैं। तो चुनाव में क्या हुआ, क्या जवाब, क्या सवाल के बाद जब परिणाम सामने आए और जनता ने जो परिणाम राजनीतिक दलों को दिया, वास्तविक में चौंकाने वाला है। और अब जो भी इस देश में सरकार बनेगी, वो स्पष्ट बहुमत से या एक ही राजनीतिक दल की नहीं होगी, ये तय है। लेकिन किस राजनीतिक दल की होगी, ये अभी तय नहीं है। एक तरफ मीडिया में बताया जा रहा है कि इस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, फिर ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू और टीडीपी, ये ऐसे दो एनडीए के घटक दल हैं जो आज सुर्खियों में है और उनकी आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है। मीडिया में यह बताया जा रहा है कि इन दोनों घटक दलों द्वारा डिमांड की जा रही है। कई खबर ये आ रही है कि स्पीकर, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फाइनेंस आदि आदि। तो फिर सवाल एक उठता है कि राजनाथ सिंह भी चुनाव जीते हैं और अमित शाह जी भी, और ऐसे बड़े लीडर जो पूर्व मंत्री रहे, उनका क्या होगा? इस समय जो चुनाव के रुझान आए, चुनाव के परिणाम आए, चौंकाने वाले परिणाम आए, जनता भी सोच रही है, इंतजार कर रही है। तो इन दोनों की मांग अगर पूर्ण हो जाती है तो क्या यह सरकार नरेंद्र मोदी जी चला पाएंगे? यह भी सवाल राजनीति से जुड़े विश्लेषक और विशेषज्ञ के जेहन में गूंज रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है। लेकिन समय की दशा दिशा क्या होगी, आने वाला कल बताएगा, क्योंकि जानकारों के मुताबिक एनडीए के घटक दल जो दोनों हैं, इनके बीच में रिश्ते इतने मधुर भी नहीं है कि जो लंबे समय तक अर्थात 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी को सरकार चलाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ झलकियों को भी देख लीजिए। जरा नीतीश बाबू बताइए, ये जमाखोर जो व्यापारी है, उन्होंने चुनाव में आपको क्या मदद की है कि आप छापे मारने के लिए तैयार नहीं है, जमाखोरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं। मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं,
बिहार की जनता को आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापस आने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। तो वीडियो देखकर तस्वीर साफ होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तालमेल सीटों पर नहीं हुआ, तो क्या इंडिया गठबंधन को ये दोनों घटक दल अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार बिहार से अपने निकले पटना एयरपोर्ट पर, तो साथ में तेजस्वी भी थे। यह भी सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ झलकियां देखिए। अब कल जब एनडीए की बैठक हुई, एनडीए की बैठक में जिस प्रकार से इन दोनों नवीन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द बैठे थे और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से आदर, स्वागत, सत्कार किया गया। अब नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से जनता से, और जनता ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की 240 सीटें पे ही सिमट गई और कांग्रेस 55 से बढ़कर 99 पर आ गई, लेकिन स्पष्ट बहुमत उसने नहीं लाई। भारतीय जनता पार्टी की लगभग सीटें और अधिकतर सीटें कांग्रेस ने अपने झोली में बटोर ली। साथ ही उत्तर प्रदेश, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी, और वहां योगी आदित्यनाथ जो काफी चर्चाओं में रहे, बुलडोजर वाले बाबा के नाम, क्या जानकारों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार यह भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं गेम तो नहीं किया। वैसे ही राजस्थान, महाराष्ट्र, इन जगह जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा, तो मोदी नाम इस बार जनता ने नकार दिया, यह स्पष्ट है। और मोदी जी के नाम नकारने के पीछे जनता का एक ही रूप था। जनता सिर्फ यह चाहती है, और इन्हीं सब बातों को लेकर कल एनडीए की बैठक हुई। वहाँ मोदी जी ने समर्थन पत्र पर अपने जितने भी घटक दल थे उनसे हस्ताक्षर ले लिए और अपने पद से राष्ट्रपति को इस्तीफा भी दे दिया। वही इंडिया अलायंस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में जो भी सामने आया, तो खड़गे जी ने एक चीज स्पष्ट कर दिया। हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate
has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. और एक संदेश छोड़ दिया कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो भी दल हमारे साथ आएगा उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अब दरवाजे यहाँ पे भी खुलेंगे, लेकिन दरवाजे खुलने के बाद क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यहाँ पे भी कोई डिमांड कर सकते हैं? बहरहाल ये आने वाला कल बताएगा। मोदी जी का मैजिक जनता ने नकार दिया है और अब अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोग कह रहे बैसाखी की जरूरत, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो मांग रहे हैं वो देना पड़ेगा। अगर वह उन्हें दे दिए तो फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद संभालने में बहुत से दिक्कतें आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जानकार राजनीति से जुड़े विश्लेषक कह रहे हैं। तो जनता के फैसले को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकारना चाहिए। और जनता क्या चाहती है? जनता ने अभी बीजेपी को तो मौका नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की सीटों में वृद्धि हुई तो कांग्रेस के लिए और आने वाले समय के लिए एक्सरसाइज करने के लिए, प्रयास करने के लिए एक अवसर जनता ने दी। और जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत के हर राज्यों में गए, उसके बाद सामाजिक न्याय। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है। प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी है गंगा में, यहाँ पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियाँ होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए। वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। और एक न्याय पत्र आया जिसमें काफी अच्छी घोषणाएं थी ये जानकारों के मुताबिक, लेकिन उस पर भी जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी ऐसे ही कई लुभावने वादे दिए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया।
इसलिए जनता ने शायद इंडिया अलायंस के जो न्याय पत्र के माध्यम से हर वर्ग के लिए जो घोषणाएं लाई थी उसको जनता ने उस पर भी विश्वास नहीं किया। शायद मैं ऐसा मानता हूँ, अगर विश्वास करती तो जनता इंडिया अलायंस को बहुमत देती। यह भी एक सोचने का विषय है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के घटक दलों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब आप खुद समझ गए होंगे कि जनता ने ऐसा दिया है जनाधार, जनता ने ऐसा दिया है जनाधार कि अब जनता को ही करना पड़ेगा इंतजार कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जो बातें खुलकर निकलकर नहीं आई और खुलकर निकलकर भी आई और जो बात दबी है यहाँ वहाँ, उस बात को भी मैंने आप तक रखा। बस इंतजार कीजिए कि कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों के प्रमुख नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही अब देश की सरकार चलेगी। अब कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, कौन होगा प्रधानमंत्री, ये आने वाला कल बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर भी। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार।